अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अरसान अली पाकिस्तान से। आप देख रहे हैं दिस रिएक्शन। आई होप कि आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, साथ में लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होगा पर मेरा बहुत फायदा होने वाला है। तो आखिर सऊदीया खुश क्यों नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अर्तगल गाजी ड्रामा चल रहा है तो उसके ऊपर यानी कि आज की वीडियो है। चलिए वीडियो देखने के बाद ही हम अपना रिएक्शन देंगे। आखिर रिएक्शन के वीडियो को सबसे पहले आपको मैं टाइटल बताते चलता हूँ। सऊदी अरेबिया इज अनहैप्पी विद द अर्तगल गाजी ड्रामा प्लेइंग ऑन पीटीवी इन पाकिस्तान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल 2020 को जब पाकिस्तान में अर्तुगरुल ड्रामा रिलीज हुआ, उससे पहले चूंकि गुफ्तगू चल रही थी और हर जगह पर एक माहौल सा बन गया था कि पाकिस्तान में इसकी डबिंग हो रही है, तस्वीर आ रही थी, तुर्की से मुआहदा हो रहा था। इवन के इमरान खान ने ऐलान किया कि तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया मिलकर एक टेलीविजन खोलने जा रहे हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर फरवरी 10, 2020 को अर्तुगरुल को इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई और कई अरब कंट्रीज में बैन कर दिया गया। इवन के इजिप्ट के दारुल अल इफ्ता की जानिब से एक फतवा जारी किया गया कि आप किसी सूरत अर्तुगरुल ड्रामा ना देखें, ये हराम है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि तैयब उर्दगान ऑटोमन अंपायर यानी खिलाफत उस्मानिया बहाल करना चाहता है। और अगर खिलाफत उस्मानिया बहाल हो गई तो हम सबको, अरबों को तुर्की के मातहत जाना पड़ेगा जिस तरह हम ऑटोमन अंपायर के अंदर थे। लिहाजा इसको देखना हराम है। ये ना हो कि आपके दिलों में कोई ऐसी चीज आए। इस सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब के अभी ताल्लुकात काफी पाकिस्तान के साथ खराब हुए और लिटरली अभी बहुत ज्यादा सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब है। अब हाल ही के अंदर जनरल बाजवा और आईएसआई के चीफ सऊदी अरब गए तो इसमें एक दो चीजें शायद पाकिस्तान को फायदा हो जाए। उसमें यह है कि जो $2 अरब उन्होंने वापसी लेनी है वो अब नहीं, कुछ अरसे बाद ले, और तेल की जो सप्लाई है वो भी शायद कुछ अरसे पाकिस्तान को अब मिल जाए। लेकिन चाइना पाकिस्तान को क्लियरली कह चुका है कि अगर सऊदी अरब ने आपसे पैसे वापस लिए तो चाइना पाकिस्तान को बैकअप के तौर पर $2 अरब देने को तैयार है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के मामला खराब है। जो मर्जी ओपनली आकर कहता रहे हमारे इस तरह, लेकिन अब उन्होंने हाल ही के अंदर जो सऊदीया के साबिक सफीर थे जिन्होंने अरब न्यूज के अंदर एक आर्टिकल लिखा जिसमें खास तौर पर कहा गया कि सारी फसाद की जड़ है तैयब उर्दगान। अब पाकिस्तान को एक पैगाम दिया गया है कि अगर आप सऊदी अरब के साथ अपने बिगड़े ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं तो इस सूरत हाल के अंदर एक चीज से शुरुआत करें कि पाकिस्तान के अंदर अर्तुगरुल ड्रामा को मुकम्मल तौर पर बैन किया जाए, जो कि इमरान खान ने असेंबली खिताब के अंदर कहा था कि अर्तुगरुल ड्रामा देखना है। इससे इनको बहुत ज्यादा खदशा हुआ और इवन कि यहां तक पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है कि तेल आप हमसे लेते हैं और गुन आप तैयब उर्दगान और तुर्की के गाते हैं। देखिए, सऊदी अरब के अंदर लिटरली वो नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं, खास तौर पर सल्तनत उस्मानिया और तैयब उर्दगान के नाम से। देखिए, ईरान से वो नफरत करते हैं, उसका खुलकर इजहार करते हैं। तुर्की से भी उतनी ही नफरत करते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि तुर्की से वो अपनी नफरत को पोशीदा रखते हैं और उनके लिए सबसे बड़ा जो एक डरावना ख्वाब है वो ये है कि किसी वजह से अगर खिलाफत उस्मानिया बहाल हो गई, वो जिंदा हो गई, तो हमारे हाथ से तमाम के तमाम कंट्रीज और ममालिक निकल जाएंगे, जो वो नहीं चाहते। अब पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मामलात को दोबारा बहाल करने के लिए पहला स्टेप जो पाकिस्तान को करना है वो अर्तुगरुल ड्रामे को बैन करना है। और हर सूरत यहाँ पर जो कैंपेन चल रही है खिलाफत उस्मानिया की बहाली, सोशल मीडिया पर जो लोगों का एक मूड बना हुआ है, ये खत्म होना चाहिए। देखिए, जो अर्तुगरुल ड्रामा बनाने वाले डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने अब अगले स्टेप पर काम करना शुरू कर दिया हुकूमत की मदद से। महमद बुज़दक बेसिकली ये डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर हैं और इन्होंने अर्तुगरुल ड्रामा बनाया। अब वो अगली सीरीज लेकर आए हैं जो कि उस्मान 1 चल रही है, उस्मान गाजी। ये बेसिकली अर्तुगरुल का बेटा था और इसी ने ही बुनियाद रखी थी ऑटोमन अंपायर की। अब ये आगे सीक्वल है बेसिकली अर्तुगरुल का
اور इनको आगे तक एंड तक लेकर जाना है, जहां पर यह भी दिखाया जाएगा कि किस तरह तुर्की के अंदर बगावत हुई, लॉरेंस ऑफ अरेबिया का किरदार क्या था, खिलाफत उस्मानिया किस तरह तोड़ी गई, और जब खिलाफत उस्मानिया तोड़ी गई तो बरसगीर के अंदर जो आज के पाकिस्तान के साथ शामिल करेंगे कि किस तरह कैंपेन यहां पर चलाई जा रही थी खिलाफत उस्मानिया की बहाली के लिए, और तुर्की उसका शुक्रगुजार है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप इमेजिन कर लें कि इन्होंने, ये जो डायरेक्टर है, इन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भी काम करना चाहते हैं और इरादा रखते हैं कि हम मजीद इसको आगे लेकर जाएं और प्रोडक्शन इसकी कंप्लीट करें। यानी वो पाकिस्तान के साथ इसका अगले लेवल पर कुछ सीरीज बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये भी वो बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, यानी बरसगीर के मुसलमानों ने। लिहाजा ये तमाम की तमाम चीजें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है सऊदी अरब को, और वो चाहते हैं इस तरह की तमाम सीरीज बैन हो, इस तरह के तमाम खिलाफत उस्मानिया की बहाली के लिए जो मामला है वो रोके जाएं। ये जो आपको बहुत सारे अदाकार आपको इर्तुगरल ड्रामे की मुखालफत करते नजर आते हैं, ये इनको हिदायत दी गई है, ये खुद से नहीं कह रहे, इनको पीछे बहुत सारे जिनके लिंक्स बनते हैं वो इनके थ्रू ये कहा जा रहा है आपको कि आप ये इर्तुगरल ड्रामा ना देखें, यहाँ तो सिर्फ 4 घोड़े हैं, ये है वो। ये पूरी कैंपेन पीछे से चलाई जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे मदारिस के अंदर फतवे जारी हो रहे हैं, ये भी इसी की कड़ी है कि उनके पीछे सऊदीया का इन्फ्लुएंस रहता है, और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर खिलाफत उस्मानिया के हवाले से कोई ऐसा मामला पेश आए। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, तीर कमान से जब निकल जाता है तो इस सूरत हाल में आप कुछ भी नहीं कर पाते। अब पाकिस्तान के अंदर जो रुझान तैयब उर्दगान का है, देखिए इस वक्त चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा को लीड करे, वो रिप्लेस करना चाहता है सऊदी अरब को तुर्की के साथ, लेकिन चाहता है लीडर पाकिस्तान बने, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान अगर लीड करेगा तो वो तमाम कंट्रीज चाइना के मफाद के लिए भी काम करेंगी, जबकि तुर्की के अंदर तैयब उर्दगान चाहते हैं कि खिलाफत उस्मानिया रिवाइव हो, बहाल हो, और तुर्की उसको लीड करे। पाकिस्तान के अंदर मिला जुला रुझान है, हमारे साथ अगर तुर्की आता है या हम खुद आते हैं, अफगान तालिबान आते हैं, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं, पाकिस्तानी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो खिलाफत उस्मानिया की बहाली के अंदर किरदार अदा करना चाहते हैं। और तैयब उर्दगान को एक अक्सरियत पाकिस्तान की बड़ा लीडर देखती है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर देखती है। ये तमाम चीजें जितनी भी है, ये सऊदी अरब को इस वक्त काबिल कबूल नहीं है, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को पैगाम भेजा है कि अगर आप चाहते हैं कि सर्द मोहरी खत्म हो तो इसके लिए सबसे पहले इर्तुगरल जैसे ड्रामों को बैन किया जाए। दोस्तों, काफी इंटरेस्टेड वीडियो थी दोस्तों। आप सभी को पता है जो इर्तुगरल गाजी ड्रामा है वो तुर्किश ड्रामा है, और तुर्किश इस ड्रामे के यानी जरिए कोने कोने में जो सल्तनत ओस्मानिया है उसकी तारीख पहुंचाना चाहते हैं, और तैयब उर्दगान चाहते हैं कि ये ड्रामा पूरी दुनिया के कोने कोने में देखा जाए। इसी में सऊदी अरबिया ने इस ड्रामे के ऊपर फतवा ऐद कि ये ड्रामा देखना हराम है। बेसिकली देखा जाए ड्रामा एक इस्लामिक ड्रामा है जो यानी कि सल्तनत ओस्मानिया की हिस्ट्री बयान कर रहा है, तो किसी में कोई भी हराम यानी इस ड्रामे को हम नहीं कह सकते, तो सऊदीया कह रहा है। और सऊदीया ने पाकिस्तान को कहा है कि आप भी इस ड्रामे के ऊपर पाबंदी ऐद करें और पाकिस्तान के अंदर बैन करें, देखना हराम है। तो शायद पाकिस्तान ने इनकार किया, इसी वजह से यानी कि सऊदीया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे, और बहुत से यानी अरब ममालिक में इस ड्रामे के ऊपर पाबंदी ऐद की गई और वहाँ पे बैन है। तो यानी कि सऊदीया को डर रहे, अगर यानी कि खिलाफत ओस्मानिया बहाल हो गई तो हमें तुर्की के यानी तुर्किश के मुत्तहद होना पड़ेगा, तो सारी हमसे कंट्रीज चली जाएगी। और तैयब उर्दगान चाहते हैं खिलाफत ओस्मानिया बहाल, और सऊदीया को ये भी डर है। और 2020 में नहीं 2023 में आई थिंक, तो सऊदीया के जो यानी कि तुर्किश के साथ जो मुआहदा था तो मक्का मदीना की रियासत का, तो उनका जो यानी कि मुआहदा भी ख़त्म हो रहा है, और यानी कि वो भी तुर्किश के हवाले होगी। इसी वजह से सऊदीया जो है नफरत इस ड्रामे के ऊपर फैला रहा है और तुर्किश के यानी कि खिलाफ है। तो सऊदीया पाकिस्तान को कह रहा है आप यानी तेल हमसे ले रहे, कर्ज हमसे ले रहे, और उन तुर्किश के यानी कि गा रहे हैं। और सऊदीया हो भी सकता है पाकिस्तान से जो $2 अरब थे वो ले, और इसी में चीन ने कहा है अगर आपसे सऊदीया ने पैसे मांगे तो मैं बैकअप में आपको $2 अरब दूंगा। तो चीन अब भी हमारे पहले भी साथ था और अब भी साथ है। मेरी इस वीडियो देखने के बाद यही मेरा रिएक्शन था, यही राय थी और यही नॉलेज थी, तो और मुझे ज़्यादा पता नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार फिर से कह रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह इंटरेस्टेड वीडियो और मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।